एज वी डिस्कस्ड बिफोर, अगर आप आईटी में जॉब करते हैं किसी भी डोमेन पे, नेटवर्किंग, सर्वर और क्लाउड टेक्नोलॉजी और वर्चुअलाइजेशन, it's really important for us. We must need to update ourselves according to the market requirement, right? So basically आज हम आपको गाइड करने वाले हैं about the virtualization, क्योंकि virtualization की बात करें तो टीच मी क्लाउड कैन गिव यू बेस्ट प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो बेस्ड ऑन virtualization. VMware के केस में हमने अप टू 100 प्लस वीडियो अपलोड कर रखी हैं. प्रॉपर प्लेलिस्ट है 6.5 पे, 6.0 पे, 7.0 पे. नाउ इट्स टाइम टू अपग्रेड आवर सेल्फ, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग मैंने 48 वीडियो अपलोड कर रखी है 6.5 में, जिसमें बेस से लेकर के एडमिनिस्ट्रेटर लेवल तक के कंटेंट को कवर किया है. vCenter सर्विसेज की जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को हमने कवर किया है. सो बेसिकली इस वीडियो का एजेंडा ये है कि आई एम गोइंग टू गाइड यू अबाउट द लेटेस्ट फीचर ऑफ VMware वर्चुअलाइजेशन. स्पेशली हम बात करने वाले हैं अबाउट ESXi एंड vCenter सर्वर 8.0 के बारे में. यू नो दैट vCenter सर्वर या VMware की बात करें तो एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट ये मल्टीपल वर्जन्स अपडेट करता रहता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट. और जो ये लेटेस्ट वर्जन है ESXi 8.0 का, इसमें हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एडिशनल फीचर इन्होंने ऐड किए हैं और आने वाले टाइम पे किस तरीके से ESXi 8.0 हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करेगा. दिस इज आवर एजेंडा. आई एम गोइंग टू हेल्प यू अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ ESXi 8.0. Let me guide you about the basic understanding of ESXi 8.0. So for better understanding, let me show you the features कि क्या क्या additional features आपको मिलने वाले हैं ESXi 8.0 के अंदर या vCenter Server 8.0 के अंदर. अभी हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ गए हैं और लेट मी गाइड यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ESXi 8.0 और इसमें क्या क्या अपडेट हैं जो हमारे 7.0 में नहीं थे या 6.5 में नहीं थे, 6.7 में नहीं थे. तो आई ट्राई टू गिव यू द अनदर प्लेलिस्ट बेस्ड ऑन 8.0. हम कोशिश करेंगे कि आपको एज इट इज जैसे 6.5 में मल्टीपल वीडियोस प्रोवाइड की थी, एज इट इज 8.0 में भी आपको एक प्रॉपर प्लेलिस्ट प्रोवाइड करें ताकि आप जो वर्चुअलाइजेशन की आपकी स्किल, करंट स्किल है, उसको आप अपडेट कर सकें और मार्केट के अकॉर्डिंग जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड होती है कि वर्चुअलाइजेशन में आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम होना चाहिए, हम बेसिकली कोशिश करेंगे उसी तरीके के कंटेंट आपको शेयर करने की. एजेंडा अपने पास है vSphere 8.0, राइट. लेटेस्ट वर्जन ऑफ ESXi है और बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे हमने पहले डिस्कस किया था. ESXi इज अ टाइप ऑफ बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन. ये हाइपरवाइजर टाइप 1 का एग्जांपल है, हाइपरवाइजर टाइप 1, राइट. दिस इज द टाइप ऑफ हाइपरवाइजर टाइप 1 जिसको हम बोलते हैं बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन. क्लियर. और इस हाइपरवाइजर टाइप 1 के अंदर क्या होता है कि आप डायरेक्टली ESXi होस्ट को अपने बेस मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के, बिना किसी थर्ड पार्टी टूल्स के, राइट. एजेंडा इसमें क्या है, प्री रिक्विजिट समझने की कोशिश करते हैं. अगर हम रैम की बात करें तो बेसिकली जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसके लिए भी 4 GB चाहिए अगर आपको टेस्टिंग पर्पज से देखना है. तो CPU कोर की बात करें तो 2 कोर का CPU अपने पास होना चाहिए. HDD की बात करें, हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करें तो अप टू 128 GB के आसपास आपके पास हार्ड डिस्क होना चाहिए. ठीक है, ये अपने पास हो गया प्री रिक्विजिट, मीन्स हार्डवेयर रिक्वायरमेंट जो हमारे ESXi होस्ट को इंस्टॉल करने के लिए चाहिए 8.0 को. प्लस नया क्या है इसमें, ESXi 8.0 में नया क्या है जो बाकी की ESXi होस्ट हमें नहीं प्रोवाइड करते हैं. तो n नंबर ऑफ फीचर्स एडेड बाय द VMware और इसमें आप बोल सकते हैं कि ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि ऑटोमेशन. अगर आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, ESXi 8.0 कैन हेल्प यू. अगर आप क्लाउड सर्विसेज यूज करना चाहते हैं अपने वर्चुअलाइजेशन के साथ साथ,
इट विल हेल्प यू। और तीसरा है अगर आप Kubernetes सर्विसेज यूज करना चाहते हैं, सो it will support the Kubernetes server or Kubernetes activity, means serverless computing अगर टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो our ESXi 8.0 can help you। Now अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे हमने कुछ फीचर्स निकाल रखे हैं, विच इज पहला जो फीचर है क्लाउड सर्विस कंसोल एंड क्लाउड कंजप्शन इंटरफेस, मींस इट विल हेल्प यू टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाउड पोर्टल टू आवर ऑन प्रोमाइसेस ESXi। क्लाउड टेक्नोलॉजी जो प्रोवाइडर हमें देता है, जिसके लिए कोई हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, ESXi होस्ट जो आप अपना खुद का हार्डवेयर स्टैब्लिश करके इंस्टॉल करते हैं, दोनों के बीच में ये कंसोल प्रोवाइड करेगा, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा, ताकि आप एक लोकेशन, एक इन्वेंट्री पे बैठ कर, एक डैशबोर्ड पर बैठ करके दोनों लोकेशन की सर्विसेज को आप हैंडल कर सकें। एडमिन सर्विसेज एंड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कैन हेल्प अस टू मैनेज द ऑटोमेशन टास्क। Automation task in the sense like you want to schedule to take the backup of your ESXi host or the resources which is available in ESXi. So life cycle management can help you in case of update, upgrade, या फिर आप migration का task perform करना चाहते हैं तो life cycle management can help us। एड ऑन क्लाउड सर्विसेज, आप अपने VMware के इन्वायरमेंट पे vCenter सर्वर के ऊपर क्लाउड की सर्विसेज को ऐड ऑन कर सकते हैं। आप अपने ऑन प्रोमाइसेस के डैशबोर्ड को क्लाउड के पोर्टल के साथ कनेक्ट करके उसकी सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। एक ही इन्वेंट्री पे दोनों चीजें आपकी रन होगी। आई ट्राई टू गिव यू vSphere on DPU। Basically DPU is a feature that can help us you to manage the workload। If you want to establish the workload, like we have a number of operating system, we have a number of machines which is related to the different processor, and you want to set up the environment, अलग अलग प्रोसेसर की चीज़ों को अगर आप मैनेज करना चाहते हैं, DPU कैन हेल्प यू। लाइक AMD का प्रोसेसर है, इंटेल का प्रोसेसर है, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है, तो वर्चुअलाइजेशन में जो पहले इशूज आते थे वो इशूज रिजॉल्व किया गया है अपने ESXi 8.0 के केस में। Kubernetes को ऑप्शन दिया जाएगा, जो आप अपने Kubernetes सर्विसेज क्लाउड पे या डायरेक्टली ब्राउजर पे इस्तेमाल करते थे, वो आप अपने इस 8.0 के vCenter सर्वर इन्वायरमेंट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ AI और ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, दोनों तरीके के ऑप्शन को आपको, ये दोनों तरीके की सर्विस का ऑप्शन आपको इन्वेंटरी पे मिलेगा, जिससे आप अपने टास्क को आसान कर सकते हैं और चीज़ों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन हुई अबाउट यू कैन से दैट ESXi 8.0। फटाफट हम आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं और प्रोसीजर दिखाते हैं कि कैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे अपने VMware वर्कस्टेशन पे, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, उन सब के बारे में आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं और इसका GUI ऑप्शन दिखाते हैं, विच इज रियली डिफरेंट फ्रॉम अदर जो अभी तक हमने ESXi इस्तेमाल किया है या vCenter सर्वर इस्तेमाल किया है। 6.0 हो, 6.5 हो, 7 हो, 7.0 हो, उन सब से हट के आपको इसका ग्राफिक मिलने वाला है। और अगर आपके पास बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है वर्चुअलाइजेशन की, देन डेफिनेटली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द 8.0। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली पोर्टल पे चलते हैं, नॉट पोर्टल, अपने सेटअप पे चलते हैं और आपको गाइड करते हैं कि कैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, कैसे आप इसको मैनेज करेंगे। चलिए मूव करते हैं, बट उसके पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं टीच मी क्लाउड पे, तो प्लीज डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। अभी हम अपने सेटअप पे आ गए हैं और ये जो आप विंडोज़ 10 का सिस्टम देख रहे हैं, इसमें मैंने 32 गिग रैम और अप टू 4 कोर ऑफ CPU एंड 500 गिग हार्ड डिस्क का कॉन्फ़िगरेशन रखा है। सो 8.0, 7.0, 6.5, 6.7 कोई भी VMware वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट आप सेटअप करना चाहते हैं, अपना लैब इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो मिनिमम vCenter सर्वर की प्रैक्टिकल को इन्वॉल्व करके अगर हम बात करें तो कम से कम 32 गिग रैम अपने पास होना चाहिए, राइट। तो वी हैव इनफ स्पेस, रैम भी है, हार्ड डिस्क भी है, प्रोसेसर भी है। और अगर हम ISO इमेज की बात करें तो आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड द ISO इमेजेस एज वेल। और ISO इमेज में ये ESXi 8.0, ESXi सर्वर 2022 और एक विंडोज़ 10 क्लाइंट और एक लिनक्स मशीन हमने इस्टेब्लिश कर रखा है। ये vCenter सर्वर है जिसकी कैपेसिटी अप टू 8 गिग के आसपास मिलेगी आपको। ये 7.94 लगभग 8 GB के स्पेस के आसपास का ISO इमेज होगा आपका vCenter का। और अगर ESXi की बात करें
तो इन कंपेयर ऑफ अदर ESXi जैसे 6.7 की बात करें या 7.0 की बात करें, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि 6.5 में जहाँ तक हम बात करें तो आई थिंक 349 MB के आसपास का ISO पड़ता है, और यहाँ पे आपको मिलता है 619 MB का ISO। इजली आप VMware की साइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, 60 डेज़ के लिए फ्री रहेगा, जो कि प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए इनफ है। चलिए मूव करते हैं हम। VMware वर्कस्टेशन 16 Pro हमने इंस्टॉल कर रखा है। ध्यान रखना, अगर आप ESXi 8.0 इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपके पास VMware वर्कस्टेशन या हाइपरवाइजर, या फिर हम बात करें वर्चुअल PC या वर्चुअल बॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यू शुड यूज़ लेटेस्ट वर्जन। सेम प्रोसीजर, फाइल पे गए, फाइल पे जाने के बाद एक नई VM क्रिएट करना चाहते हैं, वर्चुअल मशीन यहाँ पे हम तैयार करेंगे। ISO इमेज की लोकेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, ये हमने ISO इमेज को पिक कर लिया, और जस्ट नीड टू प्रोवाइड द नेम ऑफ योर ESXi होस्ट, ESXi 7.0 एंड लेटर। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं ESXi 8, ठीक है। नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। नेक्स्ट करेंगे, एंड अप टू 120 GB हार्ड डिस्क इसको हमें प्रोवाइड करना है, ताकि जो भी वर्चुअल मशीन हम तैयार करें, जो भी सेटअप हम बनाएं, वो आसानी से वर्क कर सके। नेक्स्ट किया, कस्टम में जाकर के आप नेट को ब्रिज कर दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो ISP है वो हमें IP एड्रेस प्रोवाइड करे, और रैम में हमने 8 GB के आसपास इसको रैम असाइन करने का प्लान किया है। बाकी का प्रोसीजर जैसे आप नॉर्मल इंस्टॉल करते हैं ESXi 6 या 7, एज इट इज़ सेम प्रोसीजर हम इस्तेमाल करेंगे अपने ESXi 8.0 को इंस्टॉल करने के लिए। बट इसके अगर हम फीचर्स की बात करें, इसके GUI लुक की बात करें, विच इज़ रियली इम्पोर्टेंट, तो वी शुड नो अबाउट द वी शुड नो अबाउट द ऑप्शंस विच इज़ अवेलेबल। ठीक है, सो इट इज़ इन प्रोग्रेस। बाकी के सभी प्रोसीजर जो भी आप स्टेप इस्तेमाल करेंगे एज इट इज़ होगा, जैसे नॉर्मल हम ESXi का इंस्टॉलेशन करते हैं, तो उसमें कोई गैप नहीं है। सो नो वरी अबाउट द प्रोसीजर टू इंस्टॉल द ESXi होस्ट। सेम वही F11 करके आगे प्रोसीड करना, पासवर्ड देना, और जो भी अदर सर्विसेज उनको हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इट विल चेक द इंटायर इन्फॉर्मेशन। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपका जो बायोस है, बायोस शुड बी UEFI। तो 90% अभी लेटेस्ट जितने भी हार्डवेयर आप इस्तेमाल करेंगे उसमें आपका UEFI ही बायोस मिलता है, क्योंकि लेगेसी बायोस बहुत ही ओल्ड वर्जन का ऑपरेटिंग से, बहुत ही ओल्ड वर्जन का मदरबोर्ड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मे बी की चांसेस है कि वहाँ पे मिले, अदरवाइज आपको UEFI बायोस ही मिलेगा। वी प्रोसीडेड टू, अब देखिए सेम प्रोसीजर एज इट इज़ लुक जो हमारा ESXi 6.7 या 7.0 में आता है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो यस 8.0 थोड़ा सा बेटर लगता है, मीन्स स्पीड के मामले में, इन कंपेयर ऑफ अदर जो पुराने हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ESXi के, उनसे थोड़ा सा बेटर लगता है। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं जैसे हमारा ESXi होस्ट इंस्टॉल होता है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको लुक दिखना चाहिए कि क्या एडवांस लुक आपको दिखाई पड़ रहा है ESXi 8.0 के अंदर। हमने वर्क स्टेशन को ब्रिज कनेक्शन पे रख रखा है, तो IP एड्रेस मैनुअल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हमारा ISP हमें एक IP एड्रेस असाइन कर देगा, जो भी फ्री स्पेस होगा उस पूल में वो इमीडिएटली हमें इस पे असाइन हो जाएगा, और फिर हम उसी IP एड्रेस के ज़रिए अपने ESXi होस्ट को ब्राउज़र के थ्रू, किसी भी ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करने का काम करेंगे। बट पहले हमें इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेशन के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे सारी सर्विसेज इंस्टॉल होने में, तो वेट कर लेते हैं।
It will ask you for Interpol plus for continue F11 accept the agreement. ये जो नॉर्मल ऑप्शन आते हैं, जो स्टेप हम यूज़ करते हैं नॉर्मली ESXi को इंस्टॉल करने में, वो सभी ऑप्शन यहाँ पे हमें दिखेंगे. ओके, सो नेक्स्ट एंटर प्रेस करेंगे, F11 प्रेस करेंगे टू एक्सेप्ट द लाइसेंस. बाकी का सारा प्रोसीजर सेम है. जितने भी स्टेप हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पुरानी ESXi में ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं. सो कुछ भी नया नहीं है इसमें. इंस्टॉलेशन की बात करें, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब हम पासवर्ड की बात करते हैं तो पासवर्ड मस्ट बी कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे आपको जो पासवर्ड रूट का देना है मस्ट बी कॉम्प्लेक्स, मीन्स सिंगल डिजिट नंबर्स ओनली या कैरेक्टर ओनली नहीं सपोर्ट करता. तो मेक श्योर कि जो भी आप अपने रूट का पासवर्ड देंगे मस्ट बी अ कॉम्प्लेक्स, जिसमें सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो, सॉरी आपका मिलकर हो, A to Z 0 to 9, और एक स्पेशल कैरेक्टर आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, और दिस इज़ द फाइनल स्टेप. इसके बाद जैसे ही हमारी सारी फाइलें कंप्लीट हो जाती हैं, इट विल रीस्टार्ट एंड इट विल प्रोवाइड यू प्राइवेट IP एड्रेस, जिसके ज़रिए आप क्या करेंगे, अपने ESXi होस्ट को ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करेंगे और GUI के ज़रिए जो भी सर्विसेज हैं, VM क्रिएट करना, स्टोरेज मैनेज करना, नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना, वो सभी टास्क आप आसानी से परफॉर्म कर पाएंगे. तो वेट कर लेते हैं. जैसे ही हमारा ये सेटअप रेडी होता है, ESXi इंस्टॉल होके रीस्टार्ट होता है, वी विल एक्सेस थ्रू द GUI. ESXi सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है. एक IP एड्रेस हमें असाइन हो चुकी है यहाँ पे, विच इज़ 192.168.85.126. राइट, 85.126. इस IP एड्रेस को आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे, इट में बी मोजिला, फायरफॉक्स या कोई भी वेब ब्राउज़र आप एक्सेस करेंगे, एंड और उस वेब ब्राउज़र के ऊपर आप ये IP एड्रेस मेंशन करेंगे 192.168.85.126, जो हमारा ESXi हमें प्रोवाइड कर रहा है. एडवांस पे जाएंगे, कंटिन्यू विद अनसेफ, और आपका ये पहला लुक है 8.0 ESXi का. सेम यूज़र नेम आपका रूट ही रहेगा, और पासवर्ड जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे यूज़ किया है, सेम पासवर्ड आप देंगे, और इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ व्हाट वी कैन से दैट ऑन आवर GUI स्क्रीन. यूज़र ID पासवर्ड मेंशन करने के बाद आप देखेंगे दिस इज़ द लुक ऑफ आवर ESXi 8.0. ठीक है, ग्राफिक में इन्होंने बहुत सारा टास्क परफॉर्म किया है. आप ग्राफिक देखिए, और सारी इन्फॉर्मेशन सेम है, बट इसके अंदर जो फीचर्स है वो फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ऐड कर रखा है. सेम ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, गेट vCenter, जैसे हमारा 7.0 पे दिखता था. क्रिएट वर्चुअल मशीन, शट डाउन, रिबूट, रिफ्रेश एंड एक्शन का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है हमें. और ये हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट ESXi होस्ट, और ये आपका IP एड्रेस, प्रीफर्ड DNS, अल्टरनेट DNS, नेटवर्क कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं आप, पोर्ट ग्रुप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. एंड मैनेज के ऑप्शन में सेम ऑप्शन, सिक्योरिटी, सर्विसेज, पैकेज, लाइसेंसिंग, सारे ऑप्शन सेम हैं. और वर्चुअल मशीन, वी हैव ऑप्शन टू क्रिएट द वर्चुअल मशीन. वो तीनों ऑप्शन जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने में आपकी हेल्प करते हैं. स्टोरेज को 7.0 की तरह इस्तेमाल किया है, मीन्स आपको लोकल स्टोरेज यहाँ पे नहीं दिखेगा. आपको VM क्रिएट करनी है या फिर और भी कोई टास्क परफॉर्म करने हैं, स्पेशली वर्चुअल मशीन से रिलेटेड, तो आपको न्यू डेटा स्टोरेज ऐड करना पड़ेगा. सो इट मीन्स दैट VMware भी चाहता है कि आप जो स्टोरेज ऐड करें वो आपका शेयर स्टोरेज होना चाहिए. नेटवर्किंग में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बट अगर इसके इंटरनल फीचर्स को देखेंगे, vCenter सर्वर को थोड़ा सा देखेंगे ना, तो उस केस में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी नेटवर्किंग से रिलेटेड कि क्या क्या इन्होंने अपडेट किया है. तो गाइज, दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ESXi 8.0. विल ट्राई. अभी हम आपसे केवल एक तरीके से आपका ओपिनियन मांग रहे हैं कि अगर हम ये सीरीज स्टार्ट करते हैं तो क्या रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी सीरीज पेंडिंग है अपनी. तो AG104 को कंप्लीट करते हैं, देन डेवलपमेंट का पार्ट और सिक्योरिटी की भी वीडियोस कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने ESXi 8.0 पे आ जाते हैं. आज के लिए इतना ही गाइस. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय. कमेंट के थ्रू आप बताएंगे कि ये सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग टास्क को प्रोसीड करेंगे.
Take care, guys. Do subscribe your on YouTube channel Teach Me Cloud. Bye bye.